गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर से आपका पीएस 12th मैथ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कम से कम 50 एमसीक्यूज क्लास 10th के कम से कम 50 एमसीक्यूज सॉल्व कराएंगे, जो आपको आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें काफी बेनिफिशियल, मतलब आपको बहुत उनसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम समय न गवाए, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से उठाते हैं, तो क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में ये कह रहा लेस 12 और 21। लेस दिया गया लेस 12, 21 का लेस दिया गया 84 दिया है ये। तो में से 12 और 21 होगा। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 33। इसको सॉल्व करेंगे। ये करा लेस दे रखा है इसका 12 और 21 का लेस 84 है, तो में से निकलवा रहा है। में से क्या होता है, में से का मतलब क्या होता है, HCF बोलते हैं में से को। में से का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, वही उसका में से होता है। तो इनको विभाजित करेंगे, जैसे 3 से इनको विभाजित करेंगे तो 3 से कर दीजिए, 3 से ये भी विभाजित हो रहा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 3 से हो रहा, तो इसका 3 ऑप्शन इज राइट। अब इनको भी मैच करते हैं 6 से। देखो 6 से ये नहीं डिवाइड होगा, नहीं ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। दोनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। अगेन 7 से ये 21 हो जाएगा डिवाइड, लेकिन 12 नहीं होगा। 33 से कोई सा भी डिवाइड नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए में जो 3 आ रहा है, वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा एक बक्से में एक बक्से में 6 नीली, एक बक्से में 6 नीली, 4 सफेद और 8 लाल। एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि बक्से में से एक कंचा यादृक्ष निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता, इसके नीले रंग के होने की क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, इसके ऑप्शन गिवन है 3/4, बी ऑप्शन है इसका 1/2, सी ऑप्शन दे रखा 1/3 और डी ऑप्शन दे रखा 0। इसमें कह रहा एक बक्से में 6 नीली, मतलब 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे। यदि बक्से में से एक कंचा यादृक्ष निकाला जाता है, तो इसके नीले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें देखेंगे कितने, एक बक्से में कितने कंचे हैं, तो यहां निकालेंगे कुल घटना कितनी है। इसमें कुल घटना देखेंगे, कुल घटना आ रही है आपकी 6 नीले
सॉरी 6 नीले, 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल, 8 लाल कंचे हैं। तो टोटल कंचे कितने हो जाएंगे जी? टोटल कंचे हो जाएंगे आपके 18। टोटल कंचे हुए 18, मतलब कुल घटना हुई आपकी 18। और संभावित घटना कितनी है? संभावित 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 घटना देखेंगे। संभावित घटना का मतलब है कितने एक कंचा या द्रक्षा निकाला जाता है यदि निकालेंगे इसके रंग के होने की प्रायिकता पूछ रहा। किसका पूछ रहा? नीले रंग के होने की प्रायिकता। तो यहाँ से देखेंगे नीले रंग। अब इसमें नीले रंग के कंचा कितने हैं? देखो आप, नीले रंग के हैं 6। कितने कंचे हैं? 6। इसमें कितने कंचे आ जाएंगे? नीले रंग के कितने कंचे हैं? 6। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई। प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई इसका फॉर्मूला होता है संभावित घटना 6। संभावित घटना इसमें कितने फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं, निकल रहे हैं? 6। और इसमें देखेंगे टोटल कितने हैं? टोटल आ रहा आपका 18। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो 1/3 इसका आंसर, 1/3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड एमसीक्यूज पर आएंगे। थर्ड एमसीक्यूज तीसरा वाला थर्ड एमसीक्यूज कह रहा है इसमें किसी बारंबारता बंटन के किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रम से है 42 और क्रम से है 42 और 38.1 हैं 38.1 हैं। इसका माध्य होगा इसका माध्य होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन आ रहा है 38.1, बी ऑप्शन है 36.15, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन आपका 40.05। सॉल्व करेंगे जी इस एमसीक्यूज को। देखो, एक रिलेशन होता बहुलक बराबर होता 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता ये वाला, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। तो यहाँ से पूछ रहा माध्य की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा माध्य बराबर हो जाएगा आपका बहुलक माइनस का 3 माध्यक अपॉन 2। तो यहाँ से बहुलक की वैल्यू देखो क्या दे रखी है 42 और इसकी वैल्यू 38.1 और इंटू 3 और अपॉन में 2। 42 माइनस का इसकी गुणा कर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 एकम 3 पॉइंट 24 4 3 3 9 8 और 2 11 अपॉन 2। अब यहाँ से देखेंगे इसको घटा लीजिए कितना आएगा ये आ जाएगा 72.3 अपॉन 2। 72.3 अपॉन 2। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए 2 का। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 पॉइंट 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ऑप्शन नंबर आएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, मतलब माध्य का मान कितना आ जाएगा 36.15। 36.15।
क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू चलेगा आपका 4। एमसीक्यू जाएगा जी 4। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता इसमें बारंबारता दे रखी है। क्या दे रखी है जी इसमें? यहां से देखेंगे वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25। बारंबारता दे रखी है 7, 0 से 7 तक, 0 से 5 तक 7 है, 5 से 10 तक जो बारंबारता आ रही है, फिर 11 है, और यहाँ से कितना आ रहा है 10 से 15 तक आ रही, मतलब 10 से 15 तक है आपका 15, और 15 से 20 तक है 18, और 20 से 25 तक है 9। इसमें कह रहा उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग। इसमें पूछ रहा बहुलक वर्ग पूछ रहा, बहुलक वर्ग। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 0 से 5, बी ऑप्शन है इसमें 5 से 10, सी ऑप्शन दे रखा 10 से 15, और डी ऑप्शन दे रखा है 15 से 20। अब इसमें बहुलक वर्ग पूछ रहा। सबसे पहले ये देखेंगे बारंबारता में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वर्ग अंतराल देखिए, वर्ग अंतराल के बारंबारता में जाएंगे। सबसे अधिक पद जो 0 से 5 तक है वो 7 बार आया हुआ है, 5 से 10 तक के जो अंक हैं वो 11 बार हैं, 10 से 15 तक के अंक हैं वो 15 बार है, 15 से 20 तक के 18 बार है। सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं 15 और 15 से 20 तक के, 15 से 20 तक के कितनी बार आ रहे हैं? 18 बार। इसका मतलब है इसका जो बहुलक वर्ग होगा वो होगा 15 से 20, 15 से 20। इसका आंसर आएगा डी, आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर चलिए एमसीक्यू चलेगा आप 5। ये कह रहा 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी की गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। 52 पत्तों की 52 पत्तों की 52 पत्तों 52 पत्तों की एक 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी जी? इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1/52, 1/52, बी ऑप्शन है इसका 1/13, सी ऑप्शन है 3/13, और आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आ रहा है 1/4। ये ऑप्शन गिवन है इसमें, तो सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है टोटल कार्ड्स कितने? टोटल कार्ड्स दे रखे हैं 52। इसमें से क्या कह रहा है? तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं जी? तस्वीर वाले पत्ते होते हैं आपके, एक तो होता आपका बादशाह है, एक होता आपका क्वीन का मतलब होता है बेगम, एक होती है बेगम, और एक होता है आपका गुलाम, जिसे बोलते हैं जैक, गुलाम। एक होता है गुलाम। अर्थात कितने पत्ते हैं? 3 पत्ते। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता ऑफ पी ऑफ ई। इसको बोलते हैं फेस कार्ड। पी ऑफ ई मतलब फेस कार्ड पत्तों की प्रायिकता निकालनी है। तो ये होता है कितने पत्ते आ रहे हैं निकल के, जो
3 और कुल पत्ते कितने हैं 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इसको और टोटल पत्ते कितने हैं 3 आ गया। और ये इसमें कितना आ रहा, टोटल कार्ड्स कितना है 52। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 3 पत्ते होते हैं। तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा, टोटल पत्ते हैं आपके, टोटल पत्ते हो गए 52 पत्ते हैं। और ये कितने पत्ते आ गए तस्वीर वाले पत्ते, बादशाह हो गया, बेगम हो गया और ये गुलाम हो गया। तो कुल कितने पत्ते हैं तस्वीर वाले पत्ते हैं इसमें 3, तस्वीर वाले पत्ते हैं आपके 3। तो 3/52 इसमें ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन आएगा, इसका आंसर होगा आपका 3/52, 3/52, 3/52, 3/52, 3/52, 3/52। एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। एक तस्वीर वाले पत्ते को, एक तस्वीर का मतलब है ये 4 ये 4 ये 4 ये हो गई इसमें, क्योंकि ये 4 होते हैं, 4 ये ये हो जाएगा 12 और अपॉन 52। अब इसको देखेंगे 3 तो फिर इसको कर लेंगे डिवाइड 3 से, 4 से, इसे कर लीजिए 52 को 4 टाइम, मतलब 13 टाइम, 13 चौका 52, इसको कर लीजिए 3 चौक 12, इसका मतलब है 3/13, 3/13। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें ये कार्ड्स भी लेने हैं टोटल कार्ड, क्योंकि 4 होते हैं बादशाह, 4 होता है बेगम और 4 होते हैं गुलाम। इसका मतलब आंसर इसका ठीक है 3/13, यही इसका आंसर होगा 3/13, मतलब सी ऑप्शन आएगा इसमें। 6 क्वेश्चन चलेगा आपका। 6 ये कह रहा एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन में दे रखा है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। बी ऑप्शन है सदैव परिमेय संख्या, बी ऑप्शन में है सदैव परिमेय संख्या। सी ऑप्शन में आ रहा है इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या। डी ऑप्शन आ रहा है इसका 0, डी ऑप्शन आ रहा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। ये कह रहा परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या मानकर चलो 2 ले लेता हूँ, और अपरिमेय संख्या ले लेता हूँ √2 और इनका कर देता हूँ डिफरेंट। तो इसका मतलब है मैंने डिफरेंट कर दिया, तो ये संख्या क्या होती है, ये संख्या होती है आपकी सदैव अपरिमेय। तो ऑप्शन आएगा आपका ए इज राइट आंसर, 7 MCQs देखेंगे। 7 MCQs। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है। ए ऑप्शन है √3/√5, √3/√5। बी ऑप्शन है √2 गुणा √7। सी ऑप्शन है √5 प्लस का √7, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट √5 माइनस का √7, और इसका डी ऑप्शन आ रहा है जी √12। तो इसमें देखेंगे परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसमें देखेंगे ये है परिमेय, ये है परिमेय का यदि डिवाइड करेंगे तो परिमेय, ये नहीं है परिमेय, √2 परिमेय अपरिमेय, ये है परिमेय, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परिमेय बनेगा। और यहाँ से देखेंगे इसका हो जाएगा 4, इसको लिख लेंगे 2√3। तो ये भी है परिमेय संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बचा, सी इज ए राइट आंसर। इसको लिख सकते हैं हम 5, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस के 7, अर्थात माइनस का आपका 2, 2 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर होगा 8, एमसीक्यू होगा 8। ये कह रहा बिंदुओं ए कॉमा बी तथा एक बी कॉमा माइनस के ए, बी कॉमा माइनस ए के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ए ऑप्शन आएगा इसमें 2b, बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन आएगा 2 × a माइनस बी, सी ऑप्शन आ रहा अंडर रूट में 2a² + 2b² और माइनस का 4ab, डी ऑप्शन है अंडर रूट में 2a² और प्लस का 2b²। इसको सॉल्व करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेता हूँ डी मान लेता हूँ डिस्टेंस, मतलब एक तो मान लेता हूँ ए बिंदु और दूसरा बी बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी ये ए है और ये बी है। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x2 - के x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 - के y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में, ये x1 x2, ये y1 y2। यहाँ से देखेंगे x2 की वैल्यू b - के a का स्क्वायर, यहाँ से प्लस का y2 की वैल्यू माइनस का b, और y1 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आपका a माइनस का a और y1 की वैल्यू है b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है b की पावर 2 और प्लस का a की पावर 2 और माइनस के 2ab। यहाँ से हो जाएगा प्लस का a² प्लस का b² और कितना होगा प्लस का 2ab प्लस का 2ab, प्लस के 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, इधर से देखेंगे ये क्या हो गया 2a², इधर से देखेंगे 2b²। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेगा 9। ये कह रहा द्विघात समीकरण 4x² माइनस का 4x और प्लस के 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा जी। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है माइनस का 4 और डी ऑप्शन है आपका 1/4। सॉल्व करेंगे इसके शून्यकों का योगफल, इसकी तुलना कर लेंगे ax² प्लस के bx और प्लस के c से। ये कोई बहुपद दे रखा था, यहाँ से a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। तो मूल शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा होता है। यदि इसके शून्य के अल्फा व बीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस का b का मान कितना, -4 अपॉन a का मान कितना 4, यह आ जाएगा -1 प्लस अपॉन 4/4 से 4 कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेगा कुछ MCQs 10। MCQs 10 में कह रहा रैखिक समीकरणों के
एक युग्म, युग्म बोलते हैं जोड़े को, एक युग्म x माइनस के वाई बराबर 8 और 3x माइनस के 3y बराबर 16, 16 के हलों की संख्या होगी। ये हलों मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे की संख्या, की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे रखा, ए ऑप्शन आ रहा है इसमें, ए ऑप्शन आ रहा अनंत, ए ऑप्शन आ रहा अनंत, बी ऑप्शन आ रहा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सी ऑप्शन आ रहा केवल एक, केवल, केवल एक, और डी ऑप्शन आ रहा दो, डी ऑप्शन आ रहा दो। देखो यहाँ इन यदि हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करें, दो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनसे और भी हल आ सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू को हम कुछ ही मान सकते हैं। x की वैल्यू 1 मानेंगे तो y का मान 8, यदि x की वैल्यू यहाँ से 1 मानेंगे तो x, यहाँ से 1 मानेंगे y, x की वैल्यू 1 तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस का 8, यदि y की वैल्यू 1 माने तो x का मान 8, यदि x की वैल्यू 0 तो y का मान ये आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से अलग अलग डिफरेंट मान रख रख कर यहाँ से अनेक अनेक सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका क्वेश्चन नंबर यदि समीकरण 11 क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण, यदि समीकरण, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, का एक मूल, एक मूल, का एक मूल 2 है, का एक मूल 2 है, 2 है तो के का मान होगा, के का, तो के का मान होगा, के का मान होगा। इसमें कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा। तो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा 8 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा माइनस का 2 और सी ऑप्शन आ रहा 2 और डी ऑप्शन है आपका 4। कैसे सॉल्व करेंगे जी, ये कह रहा है इस समीकरण का एक मूल क्या है, 2 है। जब इसका एक मूल मतलब इसका एक रूट्स 2 दे रखा है तो सेकंड रूट्स कैसे कैसे निकलता, इसका मतलब जब ये एक रूट्स दे रखा है इसका एक मूल, तो इस समीकरण को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसको संतुष्ट करेगा, तो के का मान निकाल दो। यहाँ रखेंगे, पुट कर लेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 रख लीजिए इस समीकरण में, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 और प्लस का 8 इजक्वल टू 0, यहाँ से 4 माइनस का 2 के और प्लस का 8 इजक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस का 2 के इजक्वल टू 0, तो माइनस का हो जाएगा 2 के इजक्वल टू माइनस का 12, तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 12 अपॉन 2, तो यहाँ से के की वैल्यू आई निकल के 2 रख दिया, 2 2 जा 4, 4 8, इसका मूल दे रखा आपका 2 है, माइनस का 8 है इधर इक्वेशन में, माइनस का 8, इक्वेशन में माइनस का 8 आ रहा है, तो माइनस का 8 का मतलब है 8 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस का 4 इधर जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4, यहाँ से देखेंगे अब के की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस के 4 अपॉन 2, तो के की वैल्यू आई निकल के माइनस का 2, के की वैल्यू आई निकल के माइनस का 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 11 क्वेश्चन हो गया, अब चलेगा आपका 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 12, क्वेश्चन चलेगा 12, कह रहा समांतर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी एपी में 10 दे रखा, 7 दे रखा, 4 है डॉट 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 का 20वां पद, का 20वां पद, का 20वां पद होगा, का 20वां पद होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है माइनस का 47, बी ऑप्शन है 47 और सी ऑप्शन है आपका माइनस के 57 और डी ऑप्शन है 67। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्रथम पद होता है ए, एक 10, प्रथम पद क्या होता है ए, और डी कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, T2 में से T1, इसमें से इसे घटा लीजिए,
इसमें से इसे घटा लीजिए, तो इसमें से इसे घटा लीजिए, 7 में से माइनस का जाएगा 10, कितना आ गया इसका आंसर, -3। मतलब डी का मान कितना आ गया, -3। और यहाँ से निकलवा रहा 20वां पद, तो 20वां पद क्या होता है जी, 20वां पद होता है ए प्लस का 19 डी। ए की वैल्यू क्या है, 10 प्लस का 19 डी, डी की वैल्यू -3, तो 10 माइनस का कितना हो जाएगा, 57। अब इसमें से घटा लेंगे -47। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेगा 13। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P पर स्पर्श रेखा P पर स्पर्श रेखा पी क्यू कॉमा केंद्र Q नहीं सॉरी केंद्र O से जाने केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार है, Q पर इस प्रकार है, इस प्रकार मिलती है जहां OQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर OQ, और PQ की लंबाई बता दीजिए, PQ की लंबाई क्या होगी, PQ की लंबाई। ऑप्शन आ रहा ए ऑप्शन है इसमें 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 2√11 सेंटीमीटर, और आपका डी ऑप्शन है 3√5 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, कोई सर्किल दे रखा है जी, सर्किल ये रहा, इसका सेंटर दे रखा O, इसके वृत्त के पी बिंदु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है जी, कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये होती है इसकी त्रिज्या R वाले एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा, इसको ऐसे कर लेंगे, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया, P पर कोई स्पर्श रेखा है, ये P पर स्पर्श रेखा दे रखी है, किस बिंदु से, बिंदु Q पर मिलती है, ये बिंदु Q पर मिलती है, तो ये पूछ रहा OQ की वैल्यू दे रखी है, आपकी 12, OQ की वैल्यू दे रखी है 12, तो PQ की वैल्यू पूछ रहा, मतलब इसको पूछ रहा, ये वैल्यू क्या आएगी निकल गया, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये लंब होता है 90 अंश का कोण, यहाँ से बनेगी आपका, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस के पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर चाहिए, 12 का स्क्वायर माइनस के 10 का स्क्वायर, 12 12 140 में 10 10 जा 100, ये कितना आएगा 44, ये कितना आ गया 44 पी ऑफ क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे अंडर रूट में 44, इसको कर लेंगे 11 चौक 44 कर लीजिए, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2√11, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी आएगा इसमें। ऑप्शन सी हो गया जी। अब इसमें 14 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब MCQ 14 ये कह रहा है, यदि दो घनों को जिनमें से प्रत्येक
यदि दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिला दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन आ रहा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन आ रहा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा कोई घन दे रखा है, ये कोई घन है, ये घन दे रखा है, ये वाला घन, इसका आयतन दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होता कितना है इसका वॉल्यूम होता है, मान लो इसकी साइड ए है, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 बराबर 8। इसका मतलब a बराबर क्यूब ऑफ 8। a की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 सेंटीमीटर, a की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे दो घन, इनके सिरों को मिला दिया जाता है। तो यहाँ से दो घन मिला दिए हमने, यहाँ से ये दो घन मिले, एक घन ये रहा, एक घन ये रहा, ये दोनों घन मिला के घनाभ की आकृति बनाते हैं। घनाभ की आकृति बनाते हैं, तो इसमें देखा जाएगा एक घन ये कितना होगा, ये 2, ये इसकी डिस्टेंस की साइड 2 है, तो ये भी 2 है। इसका मतलब इसकी जो टोटल लेंथ होगी L का मान हो जाएगा 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे, और इसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई है b का मान हो जाएगा इसमें 2, b का मान 2 रहेगा। और इसकी जो डिस्टेंस है h का मतलब इसकी ऊंचाई, h ले लो। इसमें घनाभ में h कितना आ जाएगा आपका, h आ जाएगा 2 हाइट। इसका मतलब है l की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2 और h की वैल्यू भी 2। तो इसका घनाभ यहाँ लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस के HL। ये होता है 2 इंटू L की वैल्यू क्या है 4 और B की वैल्यू 2 प्लस B की वैल्यू 2 इंटू 2 और इसकी वैल्यू 2 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 प्लस और प्लस का 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 2 इंटू 8 8 16 4 20, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन चलेगा आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो त्रिज्यखंड तो त्रिज्यखंड का कोण होगा ए ऑप्शन देखेंगे 120, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 90 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री और डी ऑप्शन आएगा 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे। ये कह रहा आर की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है इतना। तो ये फॉर्मूला होता है इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 बराबर थीटा की वैल्यू निकालनी है 360 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू दे रखी है आपकी 14 दो बार गुणा हो जाएगी, 7 से काट लेंगे 2 बार, दो बार 2 से काट लेंगे इसको 180 बार, 2 से काटेंगे इसे 90 बार, 2 से काटेंगे इसे 11 बार, यहाँ जी आ जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे इसे 45 बार, 2 से काट लेंगे इसे 7 बार, इधर आया 11 सत्ते 77, इधर आया 154 बराबर थीटा गुणा 11 और गुणा 7 बटे 45 11 से काटेंगे यहाँ 11 इस वाली को काट लो 154 को 11 से, 11 एकम 11 यहाँ 4 बचा 11 11 चौक 44। अब 7 से काट लेंगे 14 को 2 बार, 45 की कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई 2 बराबर थीटा बटे 45। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगी, इसके नीचे बनवा लो फिर एक गुणा कर दो 45 दूनी 90 डिग्री। इसमें 90 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर चलेगा आप 16 क्वेश्चन। में क्या कह रहा है 2 sin 30 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री cos डिग्री का मान है। ऑप्शन ए 1, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन दे रखा √3, डी ऑप्शन दे रखा √3/2। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 sin 30 का मान 1/2 cos 30 का √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आंसर √3/2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 17। ये कह रहा यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा तो tan थीटा का मान पूछ रहा है। tan थीटा का मान क्या होगा जी? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 3/√7, ऑप्शन नंबर बी है इसका 4/√7, ऑप्शन नंबर सी है इसका 3/5, ऑप्शन नंबर डी है इसका 4/5। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है जब sin थीटा बराबर दे रखा 3/4 तो यहाँ से tan की वैल्यू चाहिए और sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण, लंब हो गया कर्ण हो गया। क्या निकालना? बेस निकालना। तो बेस कैसे निकलेगा? बेस निकलेगा हाइपोटेनियस में से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर इसमें से इसको घटा दीजिए तो इस अंडर में निकलेगा बेस। ये होता है 4 चौक 16 माइनस के 3 किया 9, ये आ गया √7। बेस का मान आ गया √7। अब निकालेंगे यहाँ से tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है जी? परपेंडिकुलर है 3। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है? √7। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन चलेगा 18, एमसीक्यू चलेगा आपका 18। एमसीक्यूज 18 देखिए आप। इसमें कह रहा है यदि cosec A प्लस के cot A, cosec A प्लस के cot A, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट मारा 1 माइनस के cos A, 1 माइनस के cos A का मान है, 1 माइनस है cos A का मान है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दे रखा cos A
ए ऑप्शन कॉस ए, बी ऑप्शन आ रहा आपका टेन ए, बी ऑप्शन टेन ए, सी ऑप्शन है सेक ए, सी ऑप्शन सेक ए, डी ऑप्शन आ रहा है इसमें साइन ए, डी ऑप्शन आ रहा साइन ए। इसको सॉल्व कर दो। एमसीक्यूज दे रखा है कॉस एक्स, इसका मान क्या होता है बताइए। कॉस एक्स का ये होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस का ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसको रहने दीजिए 1/1 माइनस के कॉस ए, इधर एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया, ये आ गया साइन ए, इधर हो गया 1 प्लस के कॉस ए, 1 प्लस के कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए एडिजेट। यहाँ देखेंगे दो वर्गों का अंतर बन गया, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बताइए जल्दी से, ये होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ दो पावर है, यहाँ एक पावर है, तो एक पावर कैंसिल आउट, क्या बचा, ये बचा साइन ए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 19, ऑप्शन नंबर 19 देखिए आप एमसीक्यूज 19। इसमें क्या कह रहा है, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कॉट स्क्वायर ए। इसका मान बताना, का मान होगा, इसका मान होगा एमसीक्यूज में। यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन आ रहा है इसमें माइनस का टेन स्क्वायर ए, सी ऑप्शन है इसमें माइनस का 1 और डी ऑप्शन आ रहा है इसमें कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व कर दीजिए इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। देखो क्या होता है, 1 माइनस के टेन स्क्वायर है, क्या 1 माइनस टेन की वैल्यू रख लीजिए। टेन की वैल्यू क्या होती है, देखो टेन स्क्वायर होता है, यहाँ से टेन स्क्वायर क्या होता है, यहाँ एक रिलेशन होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर होता सेक स्क्वायर ए, बराबर होता सेक स्क्वायर ए। और यहाँ से एक कॉट में रिलेशन होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 बराबर होता कॉसेक स्क्वायर ए, बराबर होता कॉसेक स्क्वायर ए। और मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के, इसमें आ रहा 1 माइनस, इसमें आ रहा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से वैल्यू इसको या तो साइन कोस में बदल दो या इस रिलेशन को रख लो। तो इस रिलेशन को रखें तो यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी कॉट की, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 ये आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस की मल्टीप्लाई कर लीजिए सेक स्क्वायर ए और ये प्लस का 1 और अपॉन में इधर क्या होगा 1, ये होगा 1 और माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका 2 हो गया। 2 माइनस का ये वैल्यू किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, इसको ऐसे मत करो, इसको दूसरी टर्म से करेंगे, दूसरी विधि से करेंगे, इसको कर लेंगे। देखो 1 जो होता है 1 किसका मान होता है, 1 जो होता है जैसे कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बड़ा होता सेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 के स्थान पे क्या लिख लूंगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, इतना लिख सकता हूँ 1 के स्थान पर। लेकिन यहाँ से अब इसमें 1 माइनस को ऐसे कर लो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ऐसे कर लो, यहाँ से इजी हो जाएगा। 1 माइनस के यहाँ से कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, इतना टाइम नहीं लगाना। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये बन जाएगा 1 माइनस के, इधर एलसीएम ले लीजिए साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ से कहीं से माइनस कॉमन ले लो, दोनों को सेम बना लो। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर चला जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए माइनस का, ये आंसर आएगा बी ऑप्शन इज राइट। जो वैल्यू ना आती हो साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, इजी
इजीली निकल जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 20, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 20 क्वेश्चन होगा जी। इस 20 में कह रहा है दिए गए चित्र में यदि चित्र दे रखा है एक, ये वाला चित्र है, इसमें ये वैल्यू दे रखी है आपकी, इसका मान दे रखा 2.8 सेंटीमीटर, ये पी की वैल्यू है और ये क्यू की वैल्यू है, ये एस है और ये टी है और यहाँ से आर है। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ये 3 सेंटीमीटर। इसको निकलवा रहा टी आर को निकलवा रहा है और ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के। जब ये दोनों पैरेलल है तो इसकी जो साइड्स होती हैं, मतलब ये पूरा ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होंगे। इसमें लग जाएगी आपकी थेल्स थ्योरम। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन आ रहे हैं टी, ए ऑप्शन आ रहा है इसका 3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन आ रहा है इसका 1 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन आ रहा है इसका 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, इसके रेशियो को इनके रेशियो को कर दो। देखो इसके अपॉन ये, मतलब आर एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू होगा आर टी अपॉन टी पी। तो यहाँ से मुझे निकालना, क्या वैल्यू निकालनी है, आर टी की वैल्यू निकालनी है, टी आर की वैल्यू निकालनी है, बात वही है। तो आर एस की वैल्यू 1.5 अपॉन ये 3 और इसकी वैल्यू आर टी की वैल्यू मुझे निकालनी है और अपॉन टी की वैल्यू 2.8। और इसमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, मतलब आर टी इक्वल टू हो जाएगा, आर टी इक्वल टू हो जाएगा 2.8 इंटू 1.5 और अपॉन 3। अब इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, कितने टाइम जाएगा, 0.5 टाइम इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 4 और 2 पंजे 10 तो 1.4 होगा, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 आ गया आपका। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर किसमें चलेगा, 20 एमसीक्यूज आपके खत्म हो चुके हैं। अब कुछ एमसीक्यूज चलेगा 21 एमसीक्यूज। क्या हो रहा है 21 में, क्या कह रहा है, ये कह रहा बहुपद 3x² प्लस का 5x और प्लस के 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। ए ऑप्शन आ रहा है इसमें, ए ऑप्शन आ रहा है -5/2, बी ऑप्शन आ रहा है -5/3, सी ऑप्शन आ रहा है -5 और डी ऑप्शन आ रहा है आपका 6। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बड़ा होता है -b/a। बी की वैल्यू क्या है इसमें, बी की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू दे रखी है इसमें 5, तो बी की वैल्यू -5 और ए की वैल्यू है 3, तो -3/5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 22 एमसीक्यूज चलेगा, एमसीक्यूज 22 एमसीक्यूज चलेगा। 22 में कह रहा समीकरण 2x प्लस के ay इक्वल टू 1 तथा 3x प्लस के 5y, 3x माइनस के 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं है, का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा जी, किस मान के लिए नहीं होगा, एक किस मान के लिए, ठीक, एक किस मान के लिए, यदि ए का मान है, ए का मान है, क्या है जी ए का मान, ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन में आ रहे हैं, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा, -3/10, बी ऑप्शन आ रहा 3/10, सी ऑप्शन आ रहा -10/3, डी ऑप्शन आ रहा 10/3। तो इसमें एक किस मान के लिए यह हल नहीं होगा। अब कोई दो इक्वेशन है, हल नहीं होने की क्या कंडीशन होती है,
जब a1/a2 का मान बराबर आ जाए b1/b2 के मान के, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के मान के। यहाँ से कंपेयर करेंगे, a1 का मान है 2/a2 का मान है इस समीकरण से 3 बराबर b1 का मान क्या है, b1 का मान है a, और b2 का मान क्या है, b2 का मान है आपका -5। अब इन दोनों को इक्वल ले लीजिए, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10/3। अब एड लीजिए तो a का मान किस मान के लिए आएगा, a का -10/3, -10/3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। को अब एमसीक्यू चलेगा, 22 हो गया, 23 एमसीक्यूज। 23 में कह रहा समीकरण, इसमें बोल रहा 2x² प्लस का 5x और प्लस के 4 इक्वल टू 0। इसके मूलों की प्रकृति बता दीजिए, मूलों की प्रकृति। ए ऑप्शन में है परिमेय और बराबर, परिमेय और बराबर। बी ऑप्शन है अपरिमेय, बी ऑप्शन में आ रहा है अपरिमेय। सी ऑप्शन है परिमेय और असमान, सी ऑप्शन में परिमेय और असमान, परिमेय और असमान। डी ऑप्शन आ रहा वास्तविक नहीं, डी ऑप्शन आ रहा है इसमें वास्तविक नहीं। तो इसको देखेंगे, इसके मूलों की प्रकृति निकालेंगे। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, b² माइनस का 4ac से, b² माइनस का 4ac निकाल दीजिए। तो d की वैल्यू निकालते हैं, b² माइनस के 4ac। d की वैल्यू बताइए, इसमें 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस के 4, 4 इंटू a का मान है 2, c का मान है 4, 5 5 जो 25 माइनस के 4 दूनी 8, 8 चौक 32। इसमें से इसे घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 7। तो ये माइनस का 7 आ रहा है, माइनस के 7 हो गया, माइनस का 7। अब जो माइनस का 7 है, ये जो वैल्यू है ये 0 से क्या है, लेस देन है, 0 से लेस देन का मतलब होता है, तो इसमें जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक नहीं होगी, अर्थात काल्पनिक होगी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेगा आपको एमसीक्यूज 24 एमसीक्यूज देखिए। समांतर श्रेणी एपी की सीरीज दे रखी है, 4 9 और 14 डॉट 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 254 में अंत से दसवां पद निकालना है। क्या होगा, ए ऑप्शन आ रहा है 208, बी ऑप्शन आ रहा है 204, सी ऑप्शन आ रहा है 209 और डी ऑप्शन आ रहा है 214। तो अंत से निकालना, अंत से। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अंत से दसवां ही तो निकालना अंत से, तो दसवां निकाल दीजिए। यहाँ से पहला ए का मान ए इतना, तो यहाँ से निकाल लीजिए डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से डी की वैल्यू निकालो, कितनी आई डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आएगी 9 में से 4 गए तो 5, तो यहाँ से 5 कैंसिल आउट करो, 5 कैंसिल आउट करो यहाँ से। तो यहाँ से मतलब 5 घटाओ, इसमें से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ से अंत से ये पहला पद हो गया। सेकंड पद निकालेंगे, देखो यहाँ से कितना निकलेगा, 5 5 घटाते चले जाइए, 254 हो गया, 5 घटाओ कितना बचेगा यहाँ से 204 49, मतलब 249 बचेगा। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद इसमें से घटा लीजिए 5, तो 245। चौथा पद घटा लीजिए, कितना होगा चौथा पद हो जाएगा 240। पांचवा पद घटा लीजिए 235। अब छठा पद कितना होगा, छठा पद होगा फिर 5 घटा लीजिए 230। फिर सातवां पद क्या होगा, सातवां पद आएगा यहाँ से 5 घटाए 225। और यहाँ से आठवां पद देखो कितना आएगा, आठवां पद होगा 220। नौवां पद देखो यहाँ से कितना आएगा 200, इसमें से 5 घटा लीजिए आप 215 आ गया। यहाँ से आप 10वां पद कितना आएगा, यहाँ से 5 घटा लीजिए तो
209 मतलब ये समथिंग वैल्यू आएगी 209। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन क्या होगा? सी इज राइट आंसर। अंत से इसको ऐसे कर लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन नंबर अब चलेगा आपका 25 MCQs। 25 का कह रहा, दो समरूप त्रिभुजों के युग्म दे रखे हैं। दो त्रिभुजों के चित्र में समरूप 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 त्रिभुजों का एक युग्म एक एक युग्म है एक युग्म है। इसे सांकेतिक रूप में प्रदर्शित किया गया, अर्थात इसको इस फॉर्म में दर्शाया गया है। ये हो गया आपका ए, ये बी और ये सी। ये 80 अंश दे रखा, 80 डिग्री, और दे रखी 2.5 सेंटीमीटर साइड। दूसरा एंगल दे रखा ये वाला, इसमें कह रहा ये ए है, नहीं डी है ये, और ये दे रखा आपको ई, और ये है एफ। ये साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ए ऑप्शन कह रहा त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। बी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन कह रहा त्रिभुज ए बी सी इज सिमिलर होगा, मतलब समरूप होगा ई एफ डी के। सी ऑप्शन बोल रहा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई डी एफ के। डी ऑप्शन कह रहा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें देखेंगे कॉमन एंगल। अब ये 80 डिग्री है, तो यहाँ भी ये कोण 80 डिग्री है। इसमें दिया गया ये कोण 80 डिग्री है, तो इसके सांकेतिक रूप में कौन सा आंसर सही है? चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो देखेंगे यहाँ से कॉमन एंगल। कॉमन एंगल क्या आ रहा है? ये वाला, ये कॉमन एंगल है, यहाँ से कॉमन एंगल है। तो कॉमन एंगल का ये कोण बी कोण और डी कोण इक्वल होते हैं। तो इसमें देखेंगे बी कोण और डी कोण कहाँ, कौन से ऑप्शन में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे बी कोण और डी कोण इक्वल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और इसके अपॉन में ये वाली साइड बराबर है, 1/2 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये वाला। 26 MCQ चलेगा। 26 में कह रहा बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी। ए ऑप्शन -3, बी ऑप्शन -4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन आपका 6। तो इन दोनों मूल बिंदु से दूरी मतलब इसको मान लेंगे ए बिंदु, और बी बिंदु इसको मान लेंगे 0,0 के। ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी होती है ए बी होती है। ये फॉर्मूला था जो मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, -4 का स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर अंडर रूट में 25। इसका होता 5। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अब चलेगा MCQ 27। ये कह रहा यदि कॉट ए बराबर 3/4, तो sec a का मान बता दीजिए। sec a जब कॉट ए बराबर 3/4, यहाँ से निकाल लीजिए आप tan a की वैल्यू। ऑप्शन तो लिख लेता हूँ पहले, sec a की वैल्यू निकालिए। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा आपका 4/3, बी में आ रहा 5/4, सी ऑप्शन में आ रहा 3/5, और डी ऑप्शन आ रहा आपका 5/3। यहाँ से जब कॉट ए बराबर इतना दे रखा तो tan a बराबर होगा 4/3। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा व्युत्क्रम। और यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉस ए बराबर होता है 3/3 इन दोनों का स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16, 3 के 9 मतलब 5। और यहाँ से निकाल लीजिए sec a। और sec a जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ से हो जाएगा 5/3 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर MCQ चलेगा 28। यदि टेन एल्फा बराबर साइन एल्फा हो तो एल्फा का मान क्या होगा? एल्फा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आ रहा 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आ रहा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आ रहा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। तो कौन सा मान आएगा? यदि यदि इस ये इक्वल दे रखे हैं तो किस एंगल के ऑप्शन से करते हैं इसे? पहले जीरो का देखो, पहले जीरो का देखेंगे तो टेन एल्फा टेन जीरो का मान क्या होता है? टेन जीरो का मान जीरो होता है और साइन जीरो का मान जीरो, अर्थात जीरो पर ये क्या आ रहा बराबर। अब यहाँ से साइन 45 1 होता है और कॉस 45 1/√2। ये होता है टेन 60 होता है √3 और साइन 60 होता है √3/2। ये भी अलग है। टेन 90 होता है इन्फिनिटी, टेन साइन 90 होता है 1। अर्थात कोण जीरो अंश पर इन दोनों के मान क्या है? इक्वल हैं। इन दोनों के मान इक्वल हैं। 29 MCQ चलेगा 29। ये कह रहा एक छड़ की लंबाई एक छड़ की लंबाई है। लंबाई का उसकी छाया से अनुपात छाया से अनुपात 1/√3 है। 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ए ऑप्शन 30 अंश, बी ऑप्शन 45 अंश, सी ऑप्शन 60 अंश और डी ऑप्शन 90 अंश। इसमें कह रहा है छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात 1/3 है। मतलब एक छड़ दे रखी है और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? ये कोई छड़ है, छड़ की जो छाया है ये छड़ है जी, छड़ इसकी छाया दे रखी है। ये इसकी छाया है। यहाँ से जो इस एंगल को पूछ रहा है कौन सा कोण होगा, ये उसकी छड़ है और ये छाया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात। लंबाई कितनी है? लंबाई दे रखी है लंबाई है उसकी √3 और छाया ये वाली छाया कब बनी? जब यहाँ सूर्य है, सूर्य की जो यहाँ ये किरण इस पर डली इस वाली छड़ पर, ये परछाई इधर को आई तो यहाँ से थीटा अवनमन कोण उन्नयन कोण बनाया। इसकी जो छड़ की जो लंबाई है वो 1 है। इसका मतलब है यहाँ से 1/√3 क्या होता है? 1/√3 1/3 अनुपात दे रखा थीटा के 1/√3 मान लेंगे। टेन क्या होता है? टेन थीटा होता ये होता बेस परपेंडिकुलर बटे बेस। टेन थीटा 1/√3 होती है 30 अंश का मान। तो टेन के पदों में 30 अंश का मान, यहाँ से टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री 30 अंश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और चलेगा 30 क्वेश्चन MCQ चलेगा आपका 30 MCQ है आपका 30 MCQ में कह रहा एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। क्या होगी जी रेखाओं की संख्या? ए ऑप्शन आ रहा 0, बी ऑप्शन आ रहा 1, सी ऑप्शन आ रहा 2 और डी ऑप्शन आ रहा अनंत इन्फिनिटी। तो इसका जो आंसर आपका होगा 2 होगा। कोई एक वृत्त है, इस वृत्त पर कोई व्यास दे रखा है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल 2 स्पर्श रेखे, एक ये रही और एक ये रही। ये इसका व्यास होता है, ये कंडीशन बनती है इसमें।
तो इसका 2 आंसर आएगा। ठीक, अब चलेगा 31 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 31। एमसीक्यूज 31 में कह रहा, इसमें बोल रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए ऑप्शन आ रहा है इसमें। ए ऑप्शन है 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है आपका 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये कोई सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है जी, ये वाला, ये इसका सेंटर होता है, यहाँ से एंगल बनाता है आपका 60 डिग्री। इसको ये ले लेते हैं, इसको P और इसको B। यहाँ से इसका इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और R की वैल्यू दे रखी है 12। फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है आपकी 60/360 इंटू पाई। पाई को पाई में आंसर आ रहा, और आर की वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 12। इसे सॉल्व कर लीजिए, 60 से कितने बार गया 6 बार, तो 6 से कट गए 2 बार, तो यहाँ से 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नोट क्वेश्चन चलेगा आपका 32 क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का व्यास डी है, तो उसका आयतन होगा। क्या होगा जी उसका आयतन? ए ऑप्शन आ रहा है पाई बटे 3 डी की पावर 3, बी ऑप्शन आ रहा पाई बटे 24 डी की पावर 3, सी ऑप्शन आ रहा 4 पाई बटे 3 डी की पावर 3, डी ऑप्शन आ रहा है इसमें पाई बटे 6 डी की पावर 3। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें व्यास दे रखा डी, व्यास क्या दे रखा है, ये दे रखा डी। किसी गोले का व्यास दे रखा है डी व्यास दे रखा है, तो डी जो होता है वो बराबर होता है 2 गुणा आर के, 2 इंटू आर के। जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब इसकी जो त्रिज्या 2 टाइम होगी। तो डी बराबर, और आर यहाँ से निकालें तो कैसे निकलेगा, D/2। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी D/2। अब यहाँ से क्या आएगा निकल के, इसको लिख सकते, इसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की पावर 3। तो 4/3 पाई की वैल्यू पाई में, और आर की वैल्यू क्या है D/2 की पावर 3। तो यहाँ लिख लेंगे 4/3 पाई गुणा डी की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 को मान 8। 4 से कट गई 2 बार, 4 से कट गया ये 8, डी बटे कितना हो गया, नहीं आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी निकल के D/2। तो ये आएगा आपका डी की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो डी की पावर 3 2 डी की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मान 8। इसका मतलब है ये आ गया आपका पाई डी की पावर 3 अपॉन 3 2 जा 6। इसका ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा, डी, ऑप्शन
डी इज राइट आंसर। 4/3 पाई आर की पावर 3 फॉर्मूला होता है और आर की वैल्यू मैंने यहाँ रख ली d/2। d/2 d/2। थर्टीन 33 क्वेश्चन एमसीक्यूज देखिए। ये कह रहा आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी। ए ऑप्शन दे रखा 2/3 पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा 2 पाई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा 3 पाई आर स्क्वायर और डी ऑप्शन आ रहा है इसमें 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा ये होता 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 34 एमसीक्यू चलेगा। सारणी दे रखी है वर्ग अंतराल में दे रखा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। बारंबारता दे रखी है इसमें 4, 6, 5, 8 और 2। इसमें पूछ रहा माध्य का वर्ग पूछ रहा। माध्य का वर्ग क्या होगा। माध्य का वर्ग, तो माध्य का वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले CF निकालना होगा, संचयी बारंबारता। तो 4 हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, ऐड करते हैं 4। इसी प्रकार इसमें इसको जोड़कर यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा आपका 25 हो गया। ये जब ये 25 हो गया तो 25 n की जो वैल्यू निकालेंगे ये 25 ही होगी। 10 और ये 25 हो गया तो n/2 करते हैं, n/2 तो 25/2। 25/2 का मतलब है ये हो जाएगा 12.5। 12.5 की वैल्यू कहाँ आएगी, ये आएगी इसमें। कौन से वाले में आएगी, इस वाले में। तो इसका जो वर्ग होगा क्या होगा, इसका जो होगा वर्ग ये होगा 10 और से 15। इनके एमसीक्यूज दे रखे हैं। एमसीक्यूज थे 0 से 5, बी ऑप्शन था आपका 5 से 10, सी ऑप्शन था 10 से 15 और डी ऑप्शन था 15 से 20। 15 से 20, तो इसका आंसर कौन सा आ रहा, 10 से 15। कौन सा आ रहा, 10 से 15 वर्ग होगा। माध्य का वर्ग क्या होगा, 10 से 15, क्योंकि CF ये निकल आया, CF ये निकल आया। ठीक, जब ये CF है तो AF है, तो इसका ये मध्यक वर्ग है। अब चलेगा आपका 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें कह रहा किसी बारंबारता सारणी में माध्यक दे रखा, माध्यक माध्यक तथा माध्य का क्रम से है 27 व 29 है। तो इसका बहुलक पूछ रहा। बहुलक बता दीजिए क्या है बहुलक। ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन आ रहा 31, सी ऑप्शन आ रहा 33 और डी ऑप्शन आ रहा 35। सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला होता बहुलक बराबर, हर साल आता है ये क्वेश्चन। बहुलक बराबर होता 3 माध्य का और -2 माध्य। ये फॉर्मूला होता 3 माध्य का -2 माध्य। तो 3 माध्य का क्या दे रखी है जी, इसकी माध्य दे रखी है 29 माइनस के 2 गुणा माध्य दे रखा 27। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 या 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस का 27 दूनी 54। इसको घटा दीजिए सर, 3 बचा 3, 33 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 36 क्वेश्चन चलेगा आपका। ये कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य बता दो। माध्य पूछ रहा है इसमें, और सारणी दे रखी है वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल दे रखा है, और बारंबारता दे रखी है इसमें। तो इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, और बारंबारता दे रखा 2, 1, 4 और 3। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लो। समीशन एफ की वैल्यू होती है, ये हो गया 3, 4, 7, 3, 10। 10 वैल्यू आ गई जी इसकी समीशन एफ की। अब यहाँ से निकालेंगे एफ की वैल्यू है, तो एफ की वैल्यू और निकाल लो। मध्यमान और निकालते हैं मध्यमान कैसे निकालते हैं? इन दोनों को वर्ग अंतराल के दोनों निम्नतम, ये निम्न पद है, ये अपर पद है, इनको जोड़ो और 2 का भाग, तो 5 आ गया। इनको जोड़ो हो गया 15 आ गया। इनको जोड़ो, ये हो गया 25 आ गया। इनको जोड़ो, ये 33 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एफ गुणा एक्स होता है, एफ इंटू एक्स। तो 5 दूनी 10, 15 एकम 15, और 25 चौका 100, और 35 तिया 105। अब इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 5 10 की 0, 1, 1 और 1 2, 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, और 1 और 1 2। ये आ गया समीशन एफ। एक्स की वैल्यू, फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर समीशन एफ एफ अपॉन समीशन एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 230 बटे 10, 230 बटे 10। तो यहाँ से 0 से 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 200, मतलब आंसर आएगा 23। ऑप्शन क्या थे? ए ऑप्शन था इसमें 28, बी ऑप्शन था 31, सी ऑप्शन था 33, और इसमें कितना आएगा 1 और 1 2 2। इसमें ऑप्शन ठीक है, मैंने ऑप्शन दूसरे वाले के लिख दिए। इसमें आएगा पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 25, और चौथा ऑप्शन है आपका 26। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखेंगे आप कुछ 37 क्वेश्चन नंबर 37, मतलब एमसीक्यू चलेगा 37 एमसीक्यूज। 37 एमसीक्यूज देखेंगे। थर्टी सेवन एमसीक्यूज में क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है